हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को पढ़ रहे हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के परिणामों की। तो दूसरे विश्व युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए उसको बिल्कुल डिटेल वाइज डिस्कस करते हैं। चलिए आज की अपनी इस वीडियो में सबसे पहली बात तो वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है, आप सभी को पता है कि 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चला। जो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर है, इसका एंड हम बात करेंगे तो जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए गए, और उसके बाद में जापान ने भी अपना आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद में दूसरा विश्व युद्ध जो है वो समाप्त हुआ, और जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इस युद्ध के आप देख सकते हो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा लगभग 6 वर्षों तक ये पूरा वॉर चला। और इन 6 वर्षों में आप ये देखेंगे कि हमारे देश दुनिया जगत में पहले विश्व युद्ध के मुकाबले इस युद्ध में ज्यादा नुकसान हुआ, ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंतरराष्ट्रीय जगत पर क्या प्रभाव पड़े या क्या परिणाम पड़े, क्या इफेक्ट पड़े। चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जन धन की हानि या धन जन की हानि एक ही बात है, और भीषण हानि, ह्यूज लॉसेस ऑफ मनी। सबसे प्रथम विश्व युद्ध में आप सभी को ध्यान रखना है कि इसके अंदर दूसरे विश्व युद्ध की तुलना में कम क्षति पहुंची थी, किसमें? प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध जो है ये लगभग 6 वर्षों तक चला, प्रथम विश्व युद्ध लगभग 4 वर्षों तक चला था। तो इसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि 6 ज्यादा डैमेज पहुंचा, और हम ये भी देखते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके अंदर इतने ज्यादा अच्छे या आधुनिक किस्म के हथियार इस्तेमाल नहीं किए गए थे, और बल्कि अब जो है वो अत्यधिक आधुनिक इस्तेमाल किए गए, जिस वजह से जो है चाहे मित्र राष्ट्र है या ध्रुवीय राष्ट्र है, दोनों को अधिक नुकसान पहुंचा। आप सभी को ध्यान रखना है दोनों पक्षों में लगभग 7 करोड़ से अधिक लोग आगे मारे गए, लाखों की संख्या में जो लोग थे वो बेघर हो गए। और इसके अलावा जो पुनर्वास जो है इसका उस वो काफी ज्यादा क्या हो गया, कठिन हो गया। पुनर्वास क्या हो गया इसका, बहुत ज्यादा कठिन हो गया। पुनर्वास कठिन होने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों को अपने स्थानों को छोड़कर दूसरे दूसरे स्थानों पर क्या करना पड़ा, जाना पड़ा। हमने बात करी स्टार्टिंग में ही हिरोशिमा के बारे में और नागासाकी के बारे में। इस पे क्या किए गए, परमाणु बम, ये थोड़ा सा परमाणु बम इनके ऊपर गिरा दिए गए, और परमाणु हमले की वजह से जापान ध्वस्त हो गया। और इस युद्ध के अंदर यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हम देखते हैं लाखों यहूदियों की भी हत्या कर दी गई, है ना। घायलों की गिनती नहीं की जा सकती, कई सारे लोग ऐसे हैं जो घायल हुए थे। और इस प्रकार का जो युद्ध अब विनाशकारी युद्ध हुआ, इससे जो है पहले कोई भी इतना ज्यादा भीषण या विनाशकारी युद्ध नहीं हुआ था। आप सभी को याद रखना है। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं अमेरिका और सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि होना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ही टाइम था, इसके परिणाम से अमेरिका और जो है सोवियत संघ, अमेरिका को हम यूएसए और सोवियत संघ को यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम अमेरिका को यूएसए और सोवियत संघ को यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। भाई दोनों की शक्तियों में क्या हुई, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, ये आप सभी को ध्यान रखना है। दोनों की शक्ति में वृद्धि का कॉन्सेप्ट ये है, आपने एक लाइन क्लास 12th में भी पढ़ी होगी, या नहीं पढ़ी तो क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक में, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के परिणाम से हुआ। ध्यान रखना है आप सभी को, दो ध्रुवीय विश्व में हम देखें भाई फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले महाशक्ति थी, अब वो महाशक्ति नहीं रही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। उनका स्थान पर सोवियत संघ और ये दोनों ही महाशक्ति बची थी, आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा जितनी भी महाशक्तियां थी वो सारे के सारे इनके इर्द गिर्द ही घूमती रही, यानी फ्रांस कमजोर हो चुका था, इंग्लैंड कमजोर हो चुका था, जर्मनी कमजोर हो चुका था, ये सारे के सारे क्या हो चुके थे, कमजोर पड़ चुके थे। आप सभी को याद रखना है। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं समाजवाद का तेजी से प्रचार। जो थर्ड पॉइंट ये था कि भाई समाजवाद का बहुत तेजी से प्रचार होने लगा, और यहाँ पर आप और भी अगर पॉइंट बनाना चाहें तो और भी बना सकते हैं, जैसे शीत युद्ध का उदय।
शीत युद्ध का उदय। तो शीत युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो बोलोगे एक तरफ यूएसए था और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। दोनों के बीच में एक बात की होड़ थी कि भाई सर्वोच्च महाशक्ति कौन सी कंट्री बनेगी। सोवियत संघ जो है वो अपनी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था, समाजवाद का अनुसरण कर रहा था, और वहीं अमेरिका जो है वो पूंजीवाद का अनुसरण कर रहा था। ये आप सभी को याद रखना है। तो दोनों के बीच में शीत युद्ध उत्पन्न हो गया और दोनों के बीच में एक ही होड़ थी कि सबसे बड़ी महाशक्ति कौन बनेगा, कौन दुनिया का सुपर पावर बनेगा। थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, अगले पॉइंट की, कि साम्यवाद का तेजी से प्रसार हुआ। यानी हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अभी हमने देखा कि जो साम्यवाद, यानी साम्यवाद क्या है कि समाजवाद की ही एक अवस्था है। साम्यवाद जब शासन के नियंत्रण पर मजदूरों का नियंत्रण हो जाता है तो वो साम्यवाद कहलाता है। तो जो यूएसएसआर था वो काफी तेजी से बढ़ रहा था। ये कहाँ कहाँ बढ़ा, बड़ी तेजी से यूरोप के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है पूर्वी यूरोप में, इसके अलावा उत्तरी एशिया में और साथ ही साथ में जो पश्चिमी एशिया है, इस जगह पर भी, पश्चिमी एशिया के जो पोर्शन है इस जगह पर भी इसका काफी तेजी से रैपिडली आप कह सकते हो कि प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया। समाजवाद यानी सोवियत संघ जो था ये विश्व की दूसरी महाशक्ति बन गई, विश्व की दूसरी महाशक्ति बन गई, दूसरी महाशक्ति बन गई। ये आप सभी को याद रखना है। और काफी तेजी से ये महाशक्ति के रूप में बढ़ गई और काफी तेजी से फैलने लगी। समाजवाद के प्रचार से फारसीवाद और साम्यवाद की शक्तियों की कमर टूट गई। यानी हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एक तरफ तो मित्र राष्ट्र थे, कौन थे, मित्र राष्ट्र, और मित्र राष्ट्र की श्रेणी में आपको पता है यूएसए, यूएसएसआर, यूके यानी ब्रिटेन और आपका फ्रांस, ये देश थे। और दूसरी बात तो जो धुरी राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्र, इसके अंदर जर्मनी, जापान, इटली, ये देश शामिल थे। इटली में तानाशाह था मुसोलिनी, जर्मनी में तानाशाह था एडोल्फ हिटलर, और जापान के अंदर तोजो सैनिक तंत्र था। ये सारे के सारे अधिनायक तंत्र वाले थे। इसे बोलते हैं हम अधिनायक तंत्र। क्या बोलते हैं, अधिनायक, इन्हें बोलते हैं हम अधिनायक तंत्र, इसे हम बोलते हैं अधिनायक तंत्र, अधिनायक। और ये जो अधिनायक तंत्र वाले देश थे ये सभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्लॉप रहे, और फ्लॉप रहने की वजह से पूरी दुनिया में या तो देखो ये दोनों देश भी कमजोर पड़ गए थे। तो या तो पूंजीवाद फैल रहा था पूरी दुनिया में, या फिर दूसरी ओर विकल्प दूसरा इसका था, इसका दूसरा विकल्प था साम्यवाद। ठीक है, जिसे हम समाजवाद के रूप में समझेंगे, समाजवाद, क्योंकि साम्यवाद तो समाजवाद की एक अवस्था है जब मजदूरों की शासन व्यवस्था आ जाती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। जर्मनी का विघटन हो गया। जर्मनी का विघटन कैसे हो गया, तो आप सभी को पता है कि भाई हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, तो उस समय भी जर्मनी क्या था, आप बोलोगे जर्मनी उस समय भी महाशक्ति था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी जो था एक महाशक्ति था, परंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी जो है वो कमजोर पड़ गया। तो हम एक देखते हैं कि जर्मनी जो एक ताकतवर साम्राज्य था, ताकतवर साम्राज्य का पतन हो गया। क्या हो गया, पतन हो गया। इसका पतन हो गया तो जर्मनी का डिक्लाइन हो गया। जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया। एक पश्चिमी जर्मनी, आप सभी को पता होना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के 4 टुकड़े किए गए, एक यूएसए, एक यूएसएसआर, एक यूके और एक जो है फ्रांस। इन देशों की पूंजीवादी व्यवस्था थी, तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को एक अलग ही गुट में शामिल कर लिया इन देशों ने। यूएसए की जो विचारधारा थी ये समाजवाद थी, जिसकी वजह से इसे दरकिनार कर दिया गया। इन सभी देशों ने पूंजीवाद का अनुसरण करते थे, पूंजीवाद मानते थे। इसी वजह से इन्होंने पूंजीवाद के कारण ही इन्हें जो है पश्चिमी जर्मनी के 4 टुकड़े हुए, इन्हें पश्चिमी जर्मनी कहा गया, और जो सोवियत संघ के साथ में थे उसे पूर्वी जर्मनी कहा गया। क्या कहा गया, उसे पूर्वी जर्मनी कहा गया। ये आप सभी को याद रखना। ओके, इसके अलावा दो वर्गों में विभाजित हो गया था।
दो वर्गों में विभाजित हो गया था। जर्मनी को इंग्लैंड, फ्रांस और ब्रिटेन तथा पूर्वी जर्मनी को सोवियत संघ का संरक्षण में रखा गया, जैसे कि मैंने बताया, और बर्लिन की दीवार बनाकर इसका विभाजन कर दिया गया। यानी इसकी राजधानी है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, बर्लिन में एक दीवार बनाई गई। इस बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था, तो ध्यान रखना है 1961 से निर्माण शुरू हुआ था और 1962 तक इसका निर्माण चलता रहा। फिर आगे चलकर जब 1989 में नवंबर का मंथ था, इसके बाद क्या किया गया कि जर्मनी की जो ये दीवार थी, इस दीवार का डिक्लाइन कर दिया गया, इसको भी ध्वंस कर दिया गया, और दोनों जो जर्मनी था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, इसका इंटीग्रेशन कर दिया गया, इसका सम्मिलन कर दिया गया। ये आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में आगे चलकर यूएनओ की स्थापना हुई। भाई यूएनओ की स्थापना कैसे हुई, तो आपको ध्यान रखना है 24 अक्टूबर 1945 में 51 देशों ने, 51 देशों ने, अमेरिका के अंदर स्थित स्थान है, वहां पर इन्होंने क्या किया कि उन्होंने यूएनओ की स्थापना करी, और इसका नाम उस समय क्या रखा गया, तो उसको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम रखा गया। इससे पहले आप सभी जानते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, कब, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या हुआ था कि राष्ट्र संघ बनाया गया था, जिसे हम लीग ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं, लीग ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस उम्मीद से बनाया गया था कि भविष्य में कभी युद्ध ना हो, हम ऐसे युद्ध को रोक सके। इसीलिए क्या किया गया था, यूएनओ की स्थापना, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। परंतु 1919 में जब इसका निर्माण हुआ, 1920 में इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया, लेकिन 1939 में ये युद्ध को रोकने में नाकामयाब रहा, और इसीलिए जो राष्ट्र संघ में, लीग ऑफ नेशन में जो भी कमियां थी, उन कमियों को दूर करके लीग ऑफ नेशन का पुनर्गठन किया गया, जिसमें यूएनओ बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में जो है इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अवश्य होना चाहिए कि अगर देशों के बीच में कोई भी विवाद हो जाता है, तो भाई उन विवादों का कहीं ना कहीं तो निपटारा किया जाए, तो उन विवादों को यहाँ पर निपटारा कर सकते हैं, विश्व स्तर पर शांति बनाए रख सकते हैं इस चीज के लिए, और साथ ही साथ भावी पीढ़ी जो भी है, या जो आगे भविष्य के जो युद्ध है, उन युद्धों को रोका जा सकता है। इसी प्रकार अमेरिका की अगुवाई में 24 अक्टूबर, जैसा कि ऊपर आपको बताया गया कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ नामक संस्था की, राष्ट्र संघ भी बोलते हैं, इसकी स्थापना की गई। अगला है वैज्ञानिक स्तर की प्रगति। वैज्ञानिक स्तर की प्रगति का मतलब यह है भाई कई वैज्ञानिक आविष्कार मानव सभ्यता के लिए लाभदायक सिद्ध हुए, यानी बहुत फायदा मिला, और कई सारे नए नए क्या हुए, आविष्कार हुए। जैसे कई देश ऐसे थे जो अपनी सुरक्षा के प्रति थोड़े से संवेदनशील थे, तो उन देशों ने क्या किया, अपना परमाणु बम भी विकसित कर लिया। सबसे पहले परमाणु बम अमेरिका ने बनाया, फिर आगे चलकर आप सभी जानते हैं कि जो परमाणु बम है 1949 में यूएसएसआर ने, फिर 1952 में, 19 आगे चल के इस तरीके से बन जाते हैं। तो आज वर्तमान समय में जो है 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु बम है। तो ये 9 देश आप देख सकते हो वैज्ञानिक प्रगति कर रहे हैं। तो ये कुछ एक वेरियस सी इंट्रोडक्शन वीडियो थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या क्या चीज थोड़े से बदलाव हुए, इनके बारे में हमने बात करी। और बाकी आगे भी जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी अपलोड होंगे, और बाकी अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, और भी वीडियोस आप सभी के लिए आएगी। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी पहले आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो आप लोगों के लिए जैसे ही आए उसमें हम फैक्चुअल पॉइंट्स के साथ में भी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर हमारा मेन मोटिव इस वीडियो के थ्रू ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ऐसी चीजें क्या क्या हुई हैं, ऐसे आपके मस्तिष्क में ये बीमारियां, जो भी आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को हम क्लियर करा सके। चलिए बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय